Today I discuss about the problems on the beam. क्वेश्चन नंबर 2 है वाईपीएम क्लास में सभी बच्चों को स्वागत है और ये बीम का क्वेश्चन है नंबर 2। ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ रोलर देख रहे रेस्टिंग ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एंड कैरिंग ए वर्टिकल लोड W शोन इन फिगर। तो ये फिगर है, देखिए ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये पिन सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है। लेकिन रोलर सपोर्ट जो है यहाँ पर से देखिए क्या है, इंक्लाइंड विथ थीटा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब देखिए ये लोड का डिस्टेंस दिया हुआ है ए से, ठीक है, ए से दिया हुआ है यहाँ पर से देखिए ये पॉइंट है, इसमें स्मॉल ए डिस्टेंस है, इधर से बी से लोड से बी से दूरी है बी दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है ये लेंथ ऑफ स्पेन जो हो गया ऑफ बीम, ये लेंथ ऑफ स्पेन कितना हो गया, L इजिकल टू हो गया A प्लस बी। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्पेन, ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्पेन ऑफ द बीम। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि रोलर सपोर्ट जो है इंक्लाइन टू द थीटा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल है। देख लीजिए ये अब क्या है, जब भी रोलर सपोर्ट पे लगेगा रिएक्शन, देखिए यहाँ पर से बनाए हम, ये क्या लगेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी क्या लगेगा, सरफेस ऑफ द रोलर। ये है रोलर का CD सरफेस है जो इंक्लाइंड है थीटा डिग्री हॉरिजॉन्टल। लेकिन ये जो लगेगा RB जो रिएक्शन लगेगा, ठीक है, रोलर पर, वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगेगा। अब देखिए यहाँ पर से यही RB है, तो ये जो है थीटा डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल, देख रहे हैं नहीं, तो ये थीटा है, जबकि ये CD पर क्या है, ये RB जो है यानी कि PS जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये 90, ये और ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल लाइन है, और ये क्या है, ये भी जो है 90 डिग्री है, तो ये एंगल जो हो जाएगा एंगल RPS इजिकल टू थीटा। तो इसको जो है RB को हम रिजॉल्व करेंगे दो पार्ट में, ठीक है, RB को क्या करेंगे, रिजॉल्व हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देंगे। ठीक, इतना समझ आइए इस फिगर के अनुसार से। अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम बीम का। तो FBD जो होगा यहाँ पर से देखिए, ये FBD जो है यहाँ पर से ये है, मान लीजिए, ठीक है, FBD बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये जो है ये पिन सपोर्ट है, ये क्या है, पिन सपोर्ट है, इस पर से दो रिएक्शन लगेगा, एक लगेगा AX, एक लगेगा AY। AX इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि X एक्सिस के तरफ में लगेगा, ये मान लीजिए इस पर हम डिनोट कर देते हैं इसको X एक्सिस, ये Y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो सपोज कीजिए ये क्या है, पिन जो रहता है दो रिएक्शन के लिए क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी कि X एक्सिस और Y एक्सिस के लिए कंस्ट्रेंट है, लेकिन Z एक्सिस के लिए कंस्ट्रेंट नहीं है। दूसरा है, अब देखिए यहाँ पर से ये तो A था और ये B है, तो B पर जो लगेगा इसी से देखिए इसका दो कंपोनेंट होगा। ये देखिए B जो यहाँ पर से यदि वर्टिकल लाइन डालें, और ये जो है ये RB रिएक्शन है, ठीक है, ये RB, इसका दो कंपोनेंट होगा, ये थीटा है, तो ये तो क्या लगेगा, इसको देखिए यदि इसको हम ऊपर करें तो ये थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो RB का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या होगा, RB कॉस थीटा होगा, तो दूसरा क्या होगा, RB साइन थीटा होगा। ठीक, अब देखिए ये जो है यहाँ पर से आपको ये लगा। अब देखिए इस पर से W लोड है, ये क्या है, W लोड है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस A है, और ये डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक B है, ठीक है, ये B डिस्टेंस है। ऐसे लिखिए इसको ऐसे लिखते हैं हम जरा सा,
ये बी डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है, बी डिस्टेंस है, और ये जो कंपोनेंट है ये आर बी साइन थीटा इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन ये अपोजिट है यहाँ पर से, बी पर से हम। अब देखिए ये इसका एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब समझ गए कि यदि रोलर इंक्लाइंड है तब आपका ये जो रोलर पर रिएक्शन है इसको क्या करेंगे हम लोग, रिजॉल्व कर देंगे एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल डायरेक्शन में, और इसी तरह से रिजॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं कि ये आर बी ए एक्स और ए वाई निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये तो एफ बी डी हो गया। अब आपको निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है हमको, 3 अननोन है, 1 2 और क्या है आर बी। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि ये अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये अप्लाई करें इक्विलिब्रियम का। तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, ठीक है, और क्या है ये तो यानी कि ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, और फोर्सेस आर क्या है, नॉन कंकरेंट है, ठीक है, फोर्सेस आर नॉन कंकरेंट है। तो इसके लिए जो हम लोग फार्मूला आपको बताए थे यहाँ पर से कि समेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्स होगा सब जीरो हो जाएगा, समेशन करेंगे। उसी तरह से समेशन ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन में जितना भी फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड है कि ना, ये एक्स वाई के परपेंडिकुलर में क्या होगा, जेड एक्सिस होगा, ये जीरो होना चाहिए। यानी कहने का मतलब देखिए, यदि ये है इस तरह से यदि इंडिकेशन देते थे ये पॉजिटिव, यानी कि आप राइट साइड जो है डायरेक्शन क्या है ओरिजिन से, तो वो क्या पॉजिटिव मानते हैं, और उसके लेफ्ट में नेगेटिव मानते हैं। और ये जो एफ वाई है ये ऊपर के तरफ में, यानी कि एबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस, एबव द पॉजिटिव। और ये जो मानते हैं हम लोग मोमेंट को क्या मानते हैं, एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। यही 3 इक्वेशन अप्लाई करते हैं हम लोग फॉर द फाइंडिंग आउट द ए एक्स ए वाई एंड आर बी। तो पहला यदि हम इक्वेशन है यहाँ पर से, तो पहला क्या है कि केस 1 में जो है, केस 1 में क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स है कि ना, इजिकल टू 0। तब देखिए एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, एक तो ए एक्स लग रहा है, और माइनस क्या है आर बी साइन थीटा है इजिकल टू 0, यानी कि ए एक्स जो हो गया वैल्यू, आर बी साइन थीटा हो गया 1 नंबर, ठीक है। अभी साइन थीटा या जो भी आर बी का वैल्यू होगा उसको इन टर्म ऑफ डब्लू में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इन टर्म ऑफ डब्लू में लिखेंगे और थीटा में लिखेंगे। दूसरा इक्वेशन है यहाँ पर से कि समेशन ऑफ एफ वाई, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, ये 0 होना चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए क्या है कि ए वाई प्लस आपको क्या लिखेंगे कि आर बी कॉस थीटा, और क्या है माइनस डब्लू इजिकल टू 0। तो ए वाई जो हो गया यहाँ पर से देखिए, ए वाई क्या हो गया कि आपका ए वाई प्लस आर बी कॉस थीटा इजिकल टू डब्लू, ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। अब तीसरा देखिए इक्वेशन जो अप्लाई करेंगे कि समेशन ऑफ एम जेड इजिकल टू 0। अब लिखते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट, टेकिंग ऐसे लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। अब पूछिए कि एक पर क्यों हम मोमेंट लेते हैं, इसलिए कि यहाँ पर ए और वाई दोनों 2 अननोन है, ठीक है, लेकिन बी पर एक ही अननोन है, इसीलिए यदि इस पर हम मोमेंट लेते हैं ए पर, तो ये दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसीलिए दोनों का मोमेंट 0 हो जाएगा। इसीलिए फॉर द सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इस पॉइंट पर मोमेंट लेते हैं। तो अब देखिए जो होगा यहाँ पर से कि समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0,
तो जीरो जब होगा तो ए पर ले रहे हैं, तो ये देखिए W इंटू ए, और क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेगा, माइनस में लिखेंगे W इंटू ए। ठीक है, अब देखिए दूसरा आर बी साइन थीटा भी जो ए पॉइंट से ही पास कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, इसीलिए इसका मोमेंट भी जीरो होगा। ठीक है, अब क्या बच गया, इसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन आर बी कॉस थीटा बच गया। तो आर बी कॉस थीटा का डिस्टेंस कितना है ए से, क्या है, ए प्लस बी है, और एल लिख सकते हैं आप इसको, और इसका डिस्टेंस, और ये क्या देगा, मोमेंट प्लस देगा, क्या देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा आपको, आर बी कॉस थीटा, और क्या लिखेंगे, इंटू एल। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिखे हैं एल, स्पेन ऑफ द बीम। ठीक, ये जीरो हो गया। तो इससे आप अब देखिए यहाँ पर से कि आर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर से आर बी कॉस थीटा इंटू एल इजिकल टू डब्लू ए, तो आर पी को आप निकाल सकते हैं इजिकल टू डब्लू ए बाई एल कॉस थीटा। ठीक है, एल कॉस थीटा आप रख सकते हैं, ये 3 नंबर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए आर बी जो है, ये इक्वेशन 1 में रखेंगे आर बी का वैल्यू, तब देखिए पुटिंग इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर से कि पुटिंग 3 in 1, 3 को 1 में रखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इजिकल टू, और आर बी का वैल्यू है डब्लू ए बाई एल कॉस थीटा इंटू क्या हो गया, यहाँ पर से क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो यही वैल्यू हो गया डब्लू ए बाई एल, और क्या लिखेंगे इसको, साइन बाई कॉस, तो टेन थीटा हो गया। यही ए एक्स का आंसर हो गया आपको डब्लू ए, क्योंकि देखिए डब्लू ए मालूम है, एल मालूम है, थीटा मालूम है, तो आप इसका वैल्यू ए एक्स का आसानी से निकाल सकते हैं। अब दूसरा देखिए यहाँ पर से क्या है कि हमको ए वाई आर बी निकल गया आपका, देखिए यहाँ पर से कि आर बी भी निकल गया है, यहाँ पर से ये जो 3 नंबर है यहाँ पर से देखिए आर बी निकल गया है। ठीक है, क्योंकि डब्लू ये मालूम है, एल मालूम है, ये मालूम है। ठीक है, अब निकालना है ए वाई, तो ए वाई जो है यहाँ लिखेंगे कि ए वाई यानी कि पुटिंग, ठीक है, आर बी यानी पुटिंग यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 3, पुटिंग 3 इन 2, तो 2 में रखिएगा यहाँ पर से, तो क्या होगा, ए वाई और प्लस आर बी का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए आर बी का वैल्यू ये जो है डब्लू ए एल कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू डब्लू, ये और ये आपका कट गया, तो ए वाई कितना हो गया, देखिए ए वाई हो गया यहाँ पर से कि डब्लू माइनस डब्लू ए बाई एल। ठीक है, तो आप इसको और लिखिए कुछ, डब्लू माइनस डब्लू ए, ठीक है, बाई एल को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे, क्योंकि एल इक्वल टू ए प्लस बी है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या होगा, डब्लू ए प्लस बी माइनस डब्लू ए, और इसको गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, डब्लू ए, ठीक है, ए प्लस बी है यहाँ पर से, ये देखिए थोड़ा सा, ये क्या है, ए प्लस बी है, क्योंकि एल का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी है, तो यहाँ पर से जो, इसीलिए एल का वैल्यू क्या है, यहाँ पर से ये जो लिखे हैं यहाँ पर से एल इजिकल टू ए प्लस बी, तो ये कितना हो गया, देखिए ये डब्लू ए हो गया प्लस डब्लू बी हो गया माइनस डब्लू ए हो गया बटे ए प्लस बी,
तो ये कट गया, तो यही ए वाई का वैल्यू जो हो गया आपका कितना हो गया डब्ल्यू बी बाई ए प्लस बी, और लिखेंगे डब्ल्यू बी बाई एल। और ये जो हो गया यानी कि इक्विवेलेंट में ए वाई इजकल टू डब्ल्यू बी बाई एल हो गया ये आंसर। ठीक, तो हम यहाँ पर से लिख देते हैं तीनों का आंसर ऊपर में कि ए एक्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए एक्स देखिए डब्ल्यू ए एल टेन थीटा हो जाएगा, ए वाई जो हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी बाई एल हो जाएगा, और ये जो बी वाई होगा ये कितना होगा, बी वाई है, आर बी लिखे हैं। ठीक है, तो आर बी जो हो गया यहाँ पर से, आर बी जो हो गया यहाँ पर से डब्ल्यू ए एल कॉस थीटा, ये तीनों जो है इसका हम लोग निकाल दिए रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब YPM चैनल। थैंक यू वेरी मच।